हाय एवरीवन, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल लेजर्स और इसके साथ सब्सिडरी लेजर्स और रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स। अच्छा, जनरल लेजर होता क्या है? जनरल लेजर, ये जीएल जिसको बोला जाता है, वो बेसिकली होता है मेन अकाउंटिंग लेजर, जिसके अंदर कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड्स होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब डबल एंट्री होती है तो डबल एंट्री में कुछ डेबिट हो रहा होता है, कुछ क्रेडिट हो रहा होता है। तो जो अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं वो बेसिकली एक लेजर के फॉर्म में बनाए होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है। जिस तरह हमने अभी बात की कि एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है कि कहीं पे भी कोई भी अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट लाजमी हो रहा होगा, सही। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंड ऑपोजिट एंट्री जरूर पास हो रही होती है इसके अंदर। अच्छा, समराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरह भी हमने बात की कि इसके अंदर जो है समराइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी, कोई एक नंबर आ रहा होगा या बहुत कम डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है। जो भी अच्छा, अब ये डिटेल्ड में कहाँ पे चीज़ें आ रही होती हैं, वो आ रही होती है सब्सिडरी लेजर में। उसको भी हम देखते हैं, सही। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जीएल में और एसएल में, यानी कि जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर में क्या फ़र्क है। तो इसमें बस आपके पास समराइज इन्फॉर्मेशन होती हैं। जो अच्छा, ये समराइज इन्फॉर्मेशन क्यों यूज़ होती है? क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे रेवेन्यू की एक फिगर आ रही होती है। ऐसा नहीं हो रहा होता कि आपके पास जो है वो 50 किस्म के अगर रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, तो आप वो हर एक एक रेवेन्यू को रेवेन्यूज़ की फिगर में लिख रहे होते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर रहे होते कि आपने रेवेन्यू बनाया नहीं जो सब 50 फिगर्स का ब्रेकअप आ रहा है। वो ब्रेकअप कहाँ बन रहा होगा? वो ब्रेकअप होगा जीएल में, ठीक है। वो एसएल अलग अलग सब्सिडी लेजर बन रहे होंगे। अच्छा, अब वो सब्सिडी लेजर जो अलग अलग 50 बने हैं, वो एक जीएल बनेगा उनका, ठीक है। वो जीएल बनेगा, उस जीएल में टोटल रेवेन्यू की फिगर आ रही होगी। उस जीएल से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, सही। तो ये आपको बैलेंस शीट बनाने में, इनकम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद अकाउंट बैलेंसेस हैं। सिंपल आपको जो है कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पे दिखाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, कोई भी, जिस तरह आपने बात की, कोई भी आपका अकाउंट, एसेट का अकाउंट है या कोई लायबिलिटी का अकाउंट है, तो उसका एक बैलेंस शो हो रहा होता है कि अच्छा, इतने आपके पास एसेट्स पड़े हैं या इतनी जो है आपके ऊपर लायबिलिटीज है। अच्छा, इसके बाद सब्सिडी लेजर देखते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपको इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अब क्लासिक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, ठीक है। आपने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं, आपने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं, आपने मिस्टर सी से पैसे लेने हैं, ठीक है। तो अब आपका मिस्टर ए से फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए लेने हैं, मिस्टर बी से आपने 20 रुपए लेने हैं और मिस्टर सी से आपने 30 रुपए लेने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास सब्सिडी लेजर क्या होगा? सब्सिडी लेजर बनेगा हर एक का, लाइक मिस्टर ए का एक अलग लेजर बन रहा है, मिस्टर बी का अलग लेजर बन रहा है, मिस्टर सी का अलग लेजर बन रहा है, ठीक है। इन लेजर्स के अंदर उनसे जितने पैसे आपने लेने हैं, जितने उन्होंने पे कर दिए, सबकी डिटेल्स आ रही होंगी। अच्छा, अब जीएल कैसे बनेगा? जीएल ये बनेगा कि जितने भी आपके रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, आपने मिस्टर ए से 10 लेने हैं, मिस्टर बी से 20 लेने हैं, मिस्टर सी से 30 लेने हैं, तो जीएल के अंदर एक 60 की फिगर आ रही होगी और उस फिगर का नाम या उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अकाउंट का नाम होगा अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर, ठीक है। वहां पे वो एक कंट्रोल्ड अकाउंट बन रहा है, ठीक है, जिसमें एक ही फिगर जा रही है पूरे रिसीवेबल की, ठीक है। अब उसकी डिटेलिंग कहाँ हो रही है? वो डिटेलिंग जो है वो सब्सिडी लेजर्स के अंदर हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन टाइप के सब्सिडी लेजर यही होते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है, अकाउंट्स पेएबल के लेजर होते हैं, जिनमें मतलब छोटे छोटे लोग होंगे और छोटे छोटे लोगों की काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है। इस तरह इन्वेंट्री का लेजर होता है और फिक्स एसेट्स का लेजर होता है, जिसमें कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अच्छा, अब जिस तरह हमने पढ़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो ये हमें चीज़ समझ आ गई कि इसके अंदर जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है और फिर उस डिटेल इन्फॉर्मेशन को आप समराइज़ करके उसके जीएल में, जो जनरल लेजर आप बनाते हो, उसके अंदर आप पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब रिकॉन्सिलिएशन में हेल्प करता है वो इस तरह के जितने भी आपके सब्सिडरी लेजर्स हैं। जिस तरह अभी हमने बात की कि मिस्टर ए से 10 लेने हैं, बी से 20 लेने हैं, सी से 30 लेने हैं, ठीक है। तो अब आपका जो जीएल का बैलेंस है वो 60 ही होना चाहिए, ठीक है। अब वो 60 रिकंसाइल कैसे होगा? आप देखेंगे, अच्छा, 60 जीएल का बैलेंस आ रहा है, सब्सिडरी लेजर्स कितने हैं आपको नजर आ रहा होगा, ए बी सी, इन तीन से इतने इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। फिर आप जाके वहां से रिकंसाइल करेंगे कि क्या वाकई ही ए से 10 लेने हैं, बी से 20 लेने हैं, सी से 30 लेने हैं, सही। तो इस तरह करके एक रिकॉन करने में हेल्प करेगी। सो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो आपके सब्सिडरी लेजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अकाउंटिंग को, क्योंकि इनके अंदर डिटेल्स होती हैं,
तो जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होती है उतना ही आप जो है ना स्पेसिफिक किसी एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास डिटेल्ड इनसाइट्स आ सकती हैं और आपके पास बेटर कंट्रोल होता है ओवर इंडिविजुअल अकाउंट्स। अच्छा, अब जीएल और एसएल में रिलेशनशिप क्या होता है? जिस तरह हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन कि जितना भी एसएल के जितने भी अकाउंट्स बन रहे होंगे, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे रिसीवेबल का केस पढ़ा, तो अब वो इंटीग्रेट हो रहे हैं जीएल के अंदर, ठीक है? एक ही जो रिसीवेबल का जीएल बनेगा उसके अंदर वो इंटीग्रेट हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि जितने भी आपके सब्सिडी लेजर्स हैं वो समराइज हो रहे हैं और वो जीएल के अंदर पोस्ट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स हैं। जो आपका जीएल होगा वो एक कंट्रोल अकाउंट होगा जिसमें समरी आ रही होगी तमाम रिसीवेबल्स की, तमाम पेबल्स की या जो भी। और जो आपके सब्सिडी लेजर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो आपको जितनी भी आपके डिटेलिंग है उन सब चीज़ों की वो आ रही होगी, सही? तो आपका जो जीएल है वो एक कंट्रोल अकाउंट की तरह काम करेगा और बाकी जो आपका सब्सिडी लेजर है वो इंडिविजुअल बैलेंसेस, इंडिविजुअल कस्टमर बैलेंसेस कंटेन करेगा। अच्छा, इसके बाद रिकॉन्सिलेशन एंड एक्यूरेसी। तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जीएल और एसएल की जो है ना वो आपस में रिकंसाइल करने में भी आपको हेल्प करता है कि अगर आपका जीएल का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाके एक सब्सिडी लेजर को देखेंगे और देखेंगे क्या एक्यूरेट अमाउंट्स जो हैं वो आई हैं कि नहीं आई, सही? और फिर आप देखेंगे क्या सारे अकाउंट, सारे जो सब्सिडी लेजर्स हैं वो सब क्या इनकॉर्पोरेट हो गए जीएल में या नहीं हुए, सही? तो इससे एक्यूरेसी भी आपको आइडेंटिफाई होगी कि सही अमाउंट्स आई हैं या नहीं आई, और कंप्लीटनेस भी आपको आइडेंटिफाई होगी, हो जाएगी कि सारे सब्सिडी लेजर्स आए हैं कि नहीं आए। तो ये कुछ था जनरल लेजर और सब्सिडी लेजर के अंदर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।